माननीय अध्यक्षा जी, मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो इस सदन में उत्तराखंड से संबंधित बजट संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया गया, श्रीमान मैं उसके पक्ष में कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्षा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उस राज्य के बारे में आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो राज्य विश्व गुरु भारत का भाल कहा जाता है, माता कहा जाता है। श्रीमान वो राज्य जो अभी तरुण जी कह रहे थे कि चिपको आंदोलन का प्रणेता, वो राज्य गौरा देवी जो पूरी दुनिया में जिसने एक संदेश दिया पर्यावरण और वन के लिए, श्रीमान ये वही राज्य है कि जिसमें महानायक पेशावर का कांड का महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मस्थली है। ये वही राज्य है जहाँ कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ। तो ये वही राज्य है जहाँ कालिदास, महाकवि कालिदास का जन्म होता है कबीरठा में। अध्यक्षा जी, ये वही राज्य है जो चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उसकी जन्मस्थली भी यही राज्य है। जबकि स्वर्ग से उतरकर गंगा जिस राज्य में प्रभावित होती है पूरे विश्व के कल्याण के लिए, ये श्रीमान वही राज्य है उत्तराखंड। ये वही राज्य है जो आयुर्वेद जो पूरी दुनिया के तन को ठीक करने के लिए, व्याधियों को खत्म करने के लिए जिस आयुर्वेद का जन्म होता है, ऋषि चरक की जन्मस्थली है अध्यक्षा जी ये। और ये वही राज्य है जो हिमालय, जो पूरी एशिया का वाटर टावर है। और ये वही राज्य है जो संस्कृत का जन्मदाता है, जिससे पूरी दुनिया की भाषाओं की उत्पत्ति होती है। वेद पुराण और उपनिषदों का जन्मदाता है, जिसने सारी दुनिया को दिशा दी। ये वही राज्य है जो तन और मन को ठीक पूरी दुनिया का करता है। जहाँ सजीवनी बूटियां भी हैं, तो वन को ठीक करने के लिए 4 धाम बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब जैसे ऐसे धार्मिक स्थल भी इस राज्य में हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा था ये सुनकर के कि मैं ये समझता हूँ कि अध्यक्षा जी, मूल विषय 18 मार्च है। 18 मार्च को जिस दिन उत्तराखंड की विधानसभा में विनियोग विधेयक पारित किया जा रहा था, उस दिन जो परिस्थिति वहां पर घटित हुई है वो दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। मूल विषय ये है अध्यक्षा जी कि क्या वो विनियोग विधेयक पास हुआ या नहीं हुआ। सच तो ये था कि वो धन विधेयक पास नहीं हुआ। सदन के पटल पर 27 भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने और 9 जो कांग्रेस से बागी विधायक थे, वही सदन में खड़े होकर, उसकी भी सीडी है अध्यक्षा जी, प्रमाण है उसके कि सदन में ही खड़े होकर के कहा गया कि ये विधेयक, इसके खिलाफ हमने मत दिया। जबकि उससे पहले राज्यपाल को सुबह 27 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लिखित दिया था कि हमको विधानसभा में मत विभाजन की हम मांग कर रहे हैं, आप अध्यक्ष पर हमको भरोसा नहीं है, आप मत विभाजन कराइए। ये शंका पहले से थी कि उत्तराखंड की विधानसभा के अध्यक्ष उस सरकार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने खड़गे जी को भी सुना, मैं चुप रहा, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने उनको भी, तरुण जी को भी सुना, मैंने प्रोफेसर साहब को भी सुना, गौरव जी को सुना। अध्यक्षा जी, मैं ये सोचता हूँ यदि वहां के बारे में यदि जानकारी नहीं तो केवल अखबारों की कटिंग्स को लेकर के और इतनी बड़ी चर्चा हो, एक सदन में संविधान की हत्या की जा रही हो, जो जिसके प्रमाण है, और वहां पर 35-36 लोग उस विधेयक के खिलाफ मत दिया और उस समय केवल उसके पक्ष में 32 लोग हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूं श्रीमान कि यदि भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि एक भी सदस्य मत विभाजन की मांग करता है, एक भी सदस्य, तो उस पर मत विभाजन किया जाएगा। तो कौन सा कारण था कि मत विभाजन की मांग करने के बाद भी मत विभाजन नहीं कराया गया। और मैं इसको तथ्यों के साथ, तो मेरे पास ये प्रमाण है कि विधानसभा की कार्रवाई में लिखित है, यह भी लिखित है कि मत विभाजन की मांग की गई,
ये लिखित है, ये वहां कार्रवाई में आया हुआ है। यदि कार्रवाई में ये आया कि मत विभाजन की मांग की गई तो सवाल खड़ा होता है कि अध्यक्ष ने मत विभाजन क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल यह उठता है कि जब सुबह ही राज्यपाल जी को लिख करके दे दिया था कि विधानसभा अध्यक्ष पर भरोसा नहीं है, आज धन विधेयक पर, विनियोग विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी मत विभाजन चाहती है। राज्यपाल जी को सुबह लिखित दिया, उसका भी उत्तर हमारे पास है जो रिसीव कॉपी की। इसका मतलब जिस बात की चर्चा हो रही है, मुझे अफसोस होता है इस बात का, और उसके बाद वो विधेयक सारे के सारे विधायक 35-36 विधायक एक साथ सदन से उठ करके जाते हैं और अविश्वास प्रस्ताव के लिए लिखित विधानसभा सचिव को लिखा करे आते हैं कि ये विधेयक फेल हो गया था, अध्यक्ष जी ने गलत किया, जबरदस्ती मत विभाजन नहीं किया, इसलिए हम अविश्वास के लिए लिख करके दिया। 35 लोगों ने वही उसी समय सचिव विधानसभा को, यह भी लिखित है कि अविश्वास का उसी समय 18 की बात करूं श्रीमन में, और 18 को ही, क्योंकि मैं फिर राजभवन में मैं भी वहां पर उपस्थित था जब ये सारे के सारे विधायक, जिसमें 27 भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और 9 कांग्रेस के विधायक थे, जिन्होंने राज्यपाल जी को लिखित दिया। और राज्यपाल जी ने केवल वही पत्र नहीं है अध्यक्षा जी, वीडियोग्राफी करवाई और ये कहा राज्यपाल जी ने कि जो भी खड़े होकर के ये कहें वो किस दल से हैं। तो जो 9 कांग्रेस के लोग थे उन्होंने कहा हम कांग्रेस के हैं, और उन्होंने कहा क्योंकि हमने इस धन विधेयक के खिलाफ मत दिया है, इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये कांग्रेस के विधायकों ने कहा है। उसके बाद भी ये चर्चा हो रही है कि वो पास हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद 356 के बारे में चर्चा हो रही है। मूल विषय तो ये है, और मैं गोगोई जी से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। अध्यक्षा जी, जब मैं 1991 पहली बार विधायक बना, बहुत उत्साह था, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को पूज्य आदरणीय कैलाश मिश्र जी यहाँ पर हैं, क्या बता सकेगी कांग्रेस कि 4 सरकारें बर्खास्त हो गई थी, 4 रातों रात। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, 4 सरकारों को क्या कसूर था, जवाब दे सकते हैं क्या कसूर था उन 4 सरकारों को कत्ल कर दिया रातों रात। यहाँ तो इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना होने के बाद हम भी राष्ट्रपति जी के पास आए थे, वहां संविधान का कत्ल हो रहा है, धन विधेयक गिर गया है, मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, संवैधानिक संकट हुआ। मैं केंद्र सरकार का आभारी हूं, उन्होंने भी इन प्रस्तुतियों को देखा, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने संविधान को बचाया, संविधान के संकट को राष्ट्रपति शासन लगा करके उस ऐसी सरकार जो कत्ल कर रही थी लोकतंत्र का, उसको बर्खास्त किया। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस के ये जवाब देगी कि मधु कोड़ा केवल एक निर्दलीय सदस्य के लिए, एक निर्दलीय सदस्य के लिए अपने सरकार को बर्खास्त कर दिया। और फिर वही मधु कोड़ा के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानना चाहता, क्यों किया आपने, ये सारी दुनिया जानती है। क्या आप बता सकते हैं कि आपने अर्जुन मुंडा की सरकार को 2-2 बार क्यों बर्खास्त कर दिया? मैं इस बार ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उत्तराखंड पर भी बोलना, लेकिन यदि मैं बोलूंगा तो इतिहास है कांग्रेस का कि 356 का किस सीमा तक कांग्रेस ने दुरुपयोग किया है। कांग्रेस को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं, आज उत्तराखंड मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो छोटे राज्यों के हम पक्षधर रहे हैं, ये जो राज्य बना जिसके बारे में कहा जा रहा है, गोगोई साहब कह रहे थे वहां के लोगों ने उनको, कांग्रेस को चाहा, कांग्रेस के लोगों को कभी नहीं चाहा। 50 साल से उत्तराखंड की जनता चीख चिल्लाती रही, हमको अलग राज्य दीजिए, हम राज्य केवल कुछ लोग एमएलए बन जाएं, मंत्री बन जाएं,
सिर्फ इसलिए नहीं चाहते थे, राजनीतिक आकांक्षा के लिए हम राज्य नहीं चाहते थे। हमको मालूम है कि उत्तराखंड भारत का बहले माथा है और वो देश की पूंजी है, पूरे दुनिया के धरोहर है। हम उस माथे को सशक्त और सबल करने के लिए राज्य चाहते थे, लेकिन कौन भूल जाएगा खट्टीमा कांड को, कौन भूल जाएगा रामपुर तिराहे कांड को, कौन भूल जाएगा मसूरी कांड को। रामपुर तिराहे पर मेरी माँ बहनों का किस सीमा तक अपमान हुआ, मेरे बेगुनाह नौयुवकों का कत्लेआम हुआ, खून की नदियां बहा गई। कांग्रेस ने क्या किया, और इसे मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। और खट्टीमा ऐसे कांड जिनको याद करके भी अध्यक्षा की सिरहन पैदा हो जाती हो, ऐसे कांड हुए हैं। 50 साल तक आपने हमको हमारा अधिकार नहीं दिया। अरे वो राज्य तो वो था जो औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्रीय सीमाओं पर अपनी कुर्बानी को देता है, और दूसरी पंक्ति में उस राज्य की मां और बहनें दो विदेशी सीमाओं पर खड़े होकर सेनानी की तरह राष्ट्रभक्ति का अन्य प्रमाण देती। वो है वो राज्य। हम पर्यावरण की पहली पाठशाला है। देश को वायु भी देते हैं, प्राणवायु भी देते हैं, पानी भी देते हैं, जवानी भी देते हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। आज भी 70% वन क्षेत्र है वहाँ। राजा जी नेशनल पार्क हो चाहे अर्बन, जितने भी नेशनल पार्क हैं, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति पर अध्यक्षा जी हम हाथ भी नहीं लगाते। देश के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए हम कुर्बानी देते, कभी तो हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस राज्य के बारे में बोला जाए जिस राज्य को 50 साल, देश की आजादी के 50 साल तक कांग्रेस ने नोच कर किया, और क्या ये इस बात को भूल जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को मैं याद करना चाहता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। यदि विषम और विपरीत परिस्थितियों में उत्तराखंड का कोई हिमालय का सपूत निकला तो अटल बिहारी वाजपेयी निकले, जिन्होंने हमको हमारा सम्मान दिया, जिन्होंने हमको हमारे राज्य दिया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न केवल राज्य दिया बल्कि विशेष राज्य का दर्जा दिया, और औद्योगिक पैकेज उस समय दिया जब कांग्रेस की सरकार थी। 2002 में दिया औद्योगिक पैकेज, 2002 में, और 2013 तक 10 साल के लिए दिया। लेकिन 2007 में कांग्रेस ने हमारा वो पैकेज छीन लिया। 56,000 करोड़ का निवेश होना था, 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिलनी थी, 5 लाख परिवारों पर तुषारपात किया गया। ये कौन भूल जाएगा इस बात? हम गिड़गिड़ाते रहे। अध्यक्षा जी में मुख्यमंत्री था और मैं और शांता कुमार जी दोनों सिरमन गिड़गिड़ाते रहे। कभी वित्त मंत्री जी के पास जाते रहे, कभी प्रधानमंत्री जी के पास जाते रहे। हमने कहा हमको कुछ नया मत दीजिए, हमारे साथ अत्याचार अन्याय मत करिए। बल्कि प्रधानमंत्री जी से तो तब हमने ये तक कहा था, मनमोहन सिंह जी से, कि साहब ये देश पर पहला ऐसा कलंक लग जाएगा दिए हुए किसी पिछड़े स्टेट से, वो भी देशभक्त और वीरों के स्टेट से जो राष्ट्र के लिए अर्पित है, वहां से आप उसकी सुविधाओं को छीन रहे हैं। देश के इतिहास में पहली बार हुआ था ऐसा। क्या हक है कांग्रेस को कुछ कहने का? इसी सदन में मैंने खड़े होकर के कहा था, मुख्यमंत्री के सचिव का पहला स्टिंग ऑपरेशन आया जिसमें वो 20 करोड़ रुपए की लेन देन कर रहे, पहले मुख्यमंत्री से बात हो गई। और हमने कहा कि यदि ये कहते हैं कि गलत है तो सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, सच को सुनने का वादा होना चाहिए ना। जिसमें दूसरा अभी तो पहले स्टिंग पर इतने हुआ लमचता, अभी दूसरा तीसरा चौथा भी है। अब मैं क्या करूं, जो हो गया उसको तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। आखिर ये भारत की न्याय, ये भारत के लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है।
और यदि इसमें नहीं कहा जाएगा तो हम चौराहों पर तो नहीं कह सकते श्रीमान। मैं कह रहा हूं कि पहला स्टिंग हमने ये कहा था कि यदि षड्यंत्र हुआ तो सीबीआई की इंक्वायरी करवा दीजिए। हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ षड्यंत्र हो और वो भी उस कलुषित राज्य में हो जो देवभूमि कहा जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। और उसके बाद जो दूसरा आया, जब ये बगावत हो गई, सरकार गिर गई, सरकार गिरने के बाद जो दूसरा स्टिंग आया, आज उस पर सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो गई। दूसरे उसमें श्रीमान क्या बोलते भाई 5-5 करोड़ रुपए तो हैं, लेकिन तुम आ जाओ, हम मुंह मोड़ लेंगे, तुम्हें जो करना हो तुम कर लो। आप इसलिए किसी मुखिया हैं किसी राज्य के, क्या आप राज्यों को लुटवाते रहे? आप केवल अपने कुर्सी के लिए मुंह मोड़ दें और आप कहें कि आप जो चाहे करें, राज्यों को जितना चाहे लूटे। और इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता श्रीमान। आज सीबीआई ने उसे शुरू कर दिया और मैं ये कहना चाहता हूं कि अध्यक्षा जी कल ही एक और आया, और कल जिसमें कांग्रेस के विधायक ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री ने 27 करोड़ रुपए तो खनन से लिए और किसी से नहीं, ये भी कहा है। और ये भी कहा है कि 12 विधायकों को 50-50, 25-25 लाख दिया और उसके उनके नाम तक बताए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस उस अकलुषित राज्य को लूट रही है। उस अकलुषित राज्य को जो देश का सिरमौर है, अध्यक्षा जी उसको लूटने मत दीजिए, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। वो अच्छा राज्य है, देश के लिए धरोहर है, वो दुनिया के लिए धरोहर है, वहाँ के लोग भी दुनिया के लिए धरोहर है। बिछेंद्री पाल दुनिया की पहली महिला है जिसने एवरेस्ट को फतह किया है। आज हमारा चाहे धोनी हो, चाहे जसपाल राणा हो, जिन्होंने देश का नहीं पूरी दुनिया में भारत का गौरव को बढ़ाया है। हमारा वो उत्तराखंड राज्य में, क्योंकि समय नहीं है मैं बताता कि कैसे रत्नों को पैदा किया है, लेकिन अध्यक्षा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी ये कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था, मुझे डॉक्टर साहब जिस बात को कह रहे हैं, डॉक्टर सौगत राय जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ जो घटना घट चुकी है सदन के पटल पर, जिसके सारे साक्ष्य प्रमाण है कि वो विधेयक पास नहीं हुआ। घटना जब ये हो रही है कि विधेयक पास नहीं हुआ, और जब विधानसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है, ये 356 इसीलिए बना होगा श्रीमान, भारत के संविधान निर्माताओं को इतनी तो समझ थी कि कभी भविष्य में उत्तराखंड जैसी विधानसभा के अध्यक्ष भी हो सकते हैं जो एक तरफा निर्णय दे दे आंख बंद करके, और इसलिए इस 356 का दुरुपयोग नहीं हुआ। मैं राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। यदि कहीं 356 का सही उपयोग हुआ तो उत्तराखंड की धरती पर हुआ, उस सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति का शासन लगा है। मैं जो लेखानुदान आया है मैं उसका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं श्रीमान कि जो कल्याणकारी योजनाएं थी वो चालू रहनी चाहिए। हमने 108 जैसी योजना चलाई, सारी ऐसे में रिकॉर्ड तोड़ा, जिसकी जेब में एक लाल पैसा भी नहीं होता है कि उसका बेटा प्राणों के संकट से, उसकी बेटी या पत्नी या भाई प्राणों के संकट से जूझ रहा होगा, उसके पास एक पैसा भी नहीं होगा तो वो 108 घुमा करके, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा मिनटों के हिसाब से उसके घर पर पहुंच करके जीवन की रक्षा करती है। ऐसी 108 जैसी सुविधा हमने उस राज्य को दी, जिसमें 3.5 लाख से भी अधिक मां और बहनों के प्रसूति के समय उसने जान बचाई। लगभग 2 लाख लोगों का सड़क एक्सीडेंट में जान बचाई। और जो दुनिया का अभिनव प्रयोग हुआ कि चलती हुई एम्बुलेंस में लगभग 5000 बच्चों ने जन्म लिया, ऐसा शायद दुनिया में पहली बार हुआ। ऐसे 108 जैसी योजना दम तोड़ रही है। वहां हमने अटल खाद्यान्न योजना चलाई, उस राज्य में कोई भूखा पेट न सोए, उस राज्य में कोई भूखा पेट न सोए, इसलिए 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, 100 रुपए में कोई भी गरीब
पूरे महीने भर का राशन अपने घर पर रखेगा, ऐसी व्यवस्था हमने की। अध्यक्ष जी 15,000 में MBBS डॉक्टर हिंदुस्तान की धरती पर केवल यदि कोई गरीब अपने सपना साकार कर सकता है कि यदि उसके घर पे कोई उसकी बेटी या बेटा हीरे के रूप में पैदा हो रहा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो वो भी डॉक्टर बन सकता है, वो भी इंजीनियर बन सकता है। 15,000 में श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी का मेडिकल कॉलेज, ये हमने शुरू किए। केवल 15,000 में MBBS डॉक्टर बनाने का अभियान हमने शुरू किया। श्रीमन गौरा देवी धन कन्या योजना हो या नंदा देवी धन कन्या योजना हो, बालिकाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण का विषय हो या गरीब का विषय हो, चाहे किसान का हो। हमारी सरकार जब 2010 में थी तो देश में सर्वाधिक गन्ना किसानों को भुगतान हमने किया, सर्वाधिक मूल्य हमने दिया। छात्रों के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, हमने आयुष प्रदेश बनाया, हमने संजीवनी बूटियों का बोर्ड बनाया। पूरी दुनिया के लिए वो आयुर्वेद एक वरदान के रूप में हमारे पास है। हमने स्पर्श गंगा अभियान चलाया, वो गंगा और उससे संबंधित जितनी भी जलधारा है उनके संरक्षण संवर्धन का अभियान है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने नमामि गंगे करके एक बहुत बड़ा अभियान 22,000 करोड़ का उसको आगे बढ़ाया। मैं नितिन गडकरी जी का भी आभारी हूँ, जो 4 धाम योजना, जो देश ने पूरी दुनिया के लोग जिसको देखने के लिए आते हैं, उस 4 धाम योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें सशक्त होंगे सारे रास्ते। मैं केंद्र सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने केदारनाथ जैसी ऐसी आपदा में पूरा मदद किया, आज भी सहयोग के लिए तैयार है। मैं आभारी हूँ वन मंत्री जी का, मैं आभारी हूँ वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने हिमालय के लिए एक ऐसे विश्वविद्यालय की परिकल्पना की है जो सारी दुनिया में एक प्रेरणा का केंद्र बनेगा, हिमालय विश्वविद्यालय। और इसलिए श्रीमान, जो वो ऐसी योजनाएं हैं, जो देश जो जैव विविधता का प्रदेश है, वो शिक्षा का प्रदेश है, वो श्रीमान मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने हिमनद प्राधिकरण बनाया था। आज पूरी दुनिया जिसे चिंतित है, हिमालय के ग्लेशियर पीछे जा रहे, पिघल रहे हैं, पूरी दुनिया संकट में आएगी। श्रीमान, हमारी सरकार में 2010 में हमने तब हिमनद प्राधिकरण बनाया था। उसको बनाने की जरूरत है, हिमालय की रक्षा की जरूरत है, वहाँ की जैव विविधता के संरक्षण की जरूरत है, वहाँ पर जो वन और पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। वहाँ पर श्रीमान जैव विविधता ही नहीं है, वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम 1980 का यदि पालन किया तो हमने किया। सर्वाधिक यदि शेर और बाघ यदि पाए जाते हैं तो उत्तराखंड की धरती पर उनका संरक्षण हुआ। लेकिन वहाँ के लोगों का पलायन कैसे रुक सके, इसलिए बहुत जरूरी है कि किस तरीके। प्लीज आप अपनी बात कहिए। मुझे तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था और ये चिंता आपसे पूछ करके नहीं किया होगा। श्रीमान, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मेरी पार्टी मुझे जहां खड़ा कर देगी, सेनानी की तरह उसका प्रमाण देने का काम मेरा है। इनको मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना था उस दिन मुझे ये भी पता नहीं था मैं मुख्यमंत्री बनना हूँ। जिस दिन मुझे उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री मिले, उसको जो मैं नंगे पांव में माली का बेटा हूँ अध्यक्षा जी, और उस माली के बेटे को यदि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मेरी पार्टी ने एक बार नहीं 2 बार कैबिनेट मंत्री बनाया हो, यंग एज में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी बनाया दो और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाओ, आपसे पूछ के नहीं बनाया साहब। और इसलिए अध्यक्षा जी मैं कहना चाहता हूँ, ये भी कांग्रेस के षड्यंत्र थे। मेरे खिलाफ एक दिन 4 आयोग बिठाए गए, इतना कुप्रचार किया गया, मैंने चुनौती पर चुनौती दी, आज तक कोई खड़ा होकर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता है। और इसलिए कांग्रेस के कुप्रचारों का शिकार मैं भी हूं, मैं जानता हूं कितने कुप्रचार करते हैं, मैं प्रमाणों के साथ कह सकता हूं। और इसलिए अध्यक्षा जी विशेष करके पीछे न जाकर के मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा राज्य उत्तराखंड, हमने विजन 2020 दिया था, हम राज्य हमन अध्यक्षा जी, ये योजना आयोग का ये प्रमाण है। योजना आयोग की ये बुकलेट इस बात को साबित करती है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती हैं, विकास की गंगा बहती है। अध्यक्षा जी, ये प्लानिंग कमीशन का वो है, जब राज्य बनने से लेकर आज तक, चाहे जीडीपी में हो, चाहे एनएसडीपी में हो,
चाहे कृषि में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सभी सेक्टर में हो, राज्य बनने से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में शिखर पर रहा है उत्तराखंड राज्य। ये इसका प्रमाण है। इसलिए श्रीमान, मैं ये कहना चाहता हूँ, जंगलों की आग की बात हुई, मैं तो केंद्र सरकार का आभारी हूँ। ये 2 दिन पहले तक किसकी सरकार थी? कितना कुप्रबंधन था कांग्रेस सरकार का कि जंगलों पर आग लग रही है, कोई प्रबंधन नहीं, कोई प्रबंधन नहीं। केंद्र सरकार का मैं आभारी हूँ, तत्काल उन्होंने वायुसेना, थल सेना, एनडीआरएफ को भेजा, तब जाकर के उत्तराखंड को बचा सके हैं। ये बता सकेंगे आपका प्रबंधन क्या था? 2 दिन पहले तक तो आप थे वहां पर, और इसलिए मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन अध्यक्षा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि उत्तराखंड में अस्थिरता के लिए कोई एकमात्र दोषी है तो कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने ही तो सदन में किया। मैं ये कह रहा हूं कि यदि उन्होंने किया तो वो तो आपके परिवार के थे। यदि वो इस बात से सहमत थे कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है, तो ये तो उनके परिवार ने महसूस किया, वो वहां से हटे हैं, वो वहां से हटे कह करके हटे हैं। इसलिए मैं अध्यक्षा जी सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं वित्त मंत्री जी के प्रति बहुत मैं आभारी हूं कि ऊर्जा की दिशा में हो, चाहे बेहतर सेवाओं की दिशा में 108 हो, चाहे सचल चिकित्सालय का विषय हो, चाहे 15,000 में MBBS डॉक्टर बनाने का अभियान हो, चाहे स्पर्श गंगा का अभियान हो, महाकुंभ में भी आपने अभी अर्ध कुंभ में 100 करोड़ रुपए दिया, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं। लेकिन अध्यक्षा जी, महाकुंभ क्या था उत्तराखंड की धरती पर? यूसेक और इसरो ने अपने सारे उपग्रह को छोड़ करके लास्ट में जो रिपोर्ट दी, धरती के इतिहास में अब तक का वो सबसे बड़ा आयोजन था 14 अप्रैल 2010 का, और जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, जो नोबेल के लिए नामित हुआ। मैं पूरे देश और दुनिया के लोगों का उस दिशा में आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत मदद की। अध्यक्षा जी, बहुत सारी अनुपम पहले हमने की। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो ये बजट पास कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने 2010 में या उससे पहले जो कल्याणकारी योजनाएं हमने शुरू की, वो जारी रहना चाहिए। अध्यक्षा जी, दुनिया का पहला उदाहरण है कि 12,500 वन पंचायतें हैं वहां पर, 1.5 लाख महिलाएं और नौजवान अपने प्राणों को हथेली पर रख करके वनों की रक्षा करते हैं, वनों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता। ऐसे उन वन और पर्यावरण के क्षेत्र में उनको और सशक्त किया जाना चाहिए। कृषि की दिशा में जड़ी बूटी की खेती से जोड़ेंगे, हमारा पलायन रुकेगा, क्योंकि आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ये तीर्थाटन और पर्यटन जो हमने धरती का स्वर्ग उत्तराखंड, जिस उत्तराखंड में 10 स्विट्जरलैंड समाये हैं, उस अभियान को, हमारे जो धरती का स्वर्ग उत्तराखंड, उस अभियान को आगे होना चाहिए। सैनिक कल्याण की दिशा में हमने बहुत अभिनव काम किए। सैनिकों का प्रदेश है वो, इसलिए भूतपूर्व सैनिकों की दिशा में हमने एक ब्लॉक में एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। कैंटीन में जितनी भी सामग्री थी उसमें उनका जो टैक्स लगता था उसकी छूट दी थी। बहुत सारी उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को सेवा में समायोजित किया था। और इस समय मैं केंद्र सरकार का आभारी हूँ कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो काम किया, उसके प्रति तो हम केंद्र सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने सैनिकों का सम्मान किया। उस दिशा में आयुष गांव जो हमने आगे बढ़ाए थे, वो अभी जहां के तहां खड़े हैं। और इसलिए संस्कृत को द्वितीय राजभाषा हमने बनाया था, संस्कृत के गांवों को स्थापित किया था, शिक्षा के नए नए अभिनव प्रयोग किए थे, धरती की उड़ान और मुस्कान जैसी योजनाओं को किया था। और अध्यक्षा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विजन 2020 में, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, मैं इस अनुरोध के साथ खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को कि जो हमारा विजन 2020 था, जिसमें हमने 5 महत्वपूर्ण सूत्र लिए थे, समृद्ध उत्तराखंड, शिक्षित उत्तराखंड, स्वस्थ उत्तराखंड, सुसंस्कृत उत्तराखंड और हरित उत्तराखंड, ये 5 सूत्रों पर आधारित जो हमारा विजन 2020 था, जिस विजन ने सर्वाधिक ये प्रमाण दिए हैं योजना आयोग में कि हम ही देश का दूसरे तीसरे नंबर का राज्य आ गए थे। उस जो हमारा विजन 2020 है उसको लागू किया जाए। मैं एक बार वित्त मंत्री जी के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने इस बिल को यहाँ पर रखा और हम सहर्ष उनका आभार प्रकट करते हैं उसके समर्थन में अपना।